बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची वालों की मुश्किल हल न हुई। घंटों लोड शेडिंग और भारी भरकम बिल मजीद 20 साल भुगतना पड़ेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को बिजली तकसीम का नया लाइसेंस जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को 18 जनवरी 2024 तक बिजली की तकसीम का लाइसेंस जारी किया गया। के इलेक्ट्रिक के अबूरी लाइसेंस की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तौसी में अबूरी रिलीफ दिया था। के इलेक्ट्रिक की लाइसेंस की 20 साल मुद्दत 20 जुलाई 2023 को खत्म हो गई थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी दी थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद की दरखास्त पर समाअत की थी। नेपरा ने 28 नवंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। ज़राए के मुताबिक ज्यादातर सारिफीन, सनतकारों, कारोबारी तंजीमों ने लाइसेंस तजदीद की मुखालफत की थी। के इलेक्ट्रिक की लेबर यूनियन ने लाइसेंस के तजदीद की मुखालफत की थी। आबाद ने भी के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस तजदीद की मुखालफत की थी। महंगी रवानाई के बायस सनतकार अजियत का शिकार हो गए। ऑल पाकिस्तान निटवेयर एंड स्वीटर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रफीक गुडेल ने कहा कि एनर्जी की लागत बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत एक्सपोर्टर और मकामी इंडस्ट्री को 9 सेंट्स फी यूनिट में बिजली फराहम करे। साथ ही गैस की कीमत भी रीजनल ममालिक के बराबर की जाए। अशरफ खान की रिपोर्ट। सनतकार महंगी तरीन एनर्जी की कीमत से परेशान। ऑल पाकिस्तान नेटवेयर एंड स्वेटर एक्सपोर्टर एसोसिएशन चेयरमैन रफीक गोडेल कहते हैं 1 साल से हर माह बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। साथ ही हुकूमत ने गैस की कीमत में भी दुगना इजाफा कर दिया। रफीक गोडेल का कहना है कि बिजली और गैस महंगी होने से पैदावारी लागत एक्सपोर्ट समेत मुकामी इंडस्ट्री के बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। कहा कि हुकूमत भी मान रही है कि रीजनल ममालिक में बिजली का 1 यूनिट 8 से 9 सेंट्स है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम इंडस्ट्रीज को 9 सेंट फी यूनिट में एक रेट पर बिजली दिया जाए। स्पीच के अंदर जनाब मिनिस्टर साहब मोहम्मद अली साहब ने ये कहा था कि हम 9 सेंट कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम 14 सेंट में बिजली दे रहे हैं और इंडिया और बांग्लादेश के अंदर 8 और 9 सेंट के अंदर हैं। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कम्पीट नहीं कर सकते। जहाँ तक सवाल है एसएमईज का, हम कहेंगे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो हमारे रीजन में प्राइस है वो हमें प्राइस कोट करें। रफीक गोडेल का कहना है कि गैस की कीमत भी रीजन ममालिक के बराबर की जाए। हमको सब्सिडी ना दी जाए, ऐसा रेट दिया जाए जिससे गैस से चलने वाली छोटी इंडस्ट्रीज भी चल सकें। जो कैप्टिव पावर है वो अभी इस वक्त जो है वो तकरीबन पड़ रही है तकरीबन 32 रुपये इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट। इसी तरह जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कम से कम 44 रुपीज़ में पड़ रही है और गवर्नमेंट और बढ़ाने की बात कर रही है। अगर गवर्नमेंट कैप्टिव पावर को बंद कर दे गैस, तो हमारे गैस के इंडस्ट्रियल मसाइल सारे गैस के अगले 3 साल मसले इसके हल हो जाएंगे। और मेरी एक और सजेशन होगी कि इसको 9 सेंट इमीडिएटली किया जाए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सनतकारों का कहना है कि गैस और बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से मुकामी इंडस्ट्रीज की पैदावारी लागत बढ़ने से अशिया की कीमत भी बढ़ रही है, जो महंगाई का सबब बन रही है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी लोगों के मसाइल हल करने में संजीदा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी झंडे और बैनर्स उतार रहे हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। काला मेयर गुलशन में पानी की फरहमी में पेश मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सोबा नगर गुलशन इकबाल में पानी की फरहमी और निकासियाब के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, 35 करोड़ की लागत से इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल कर देंगे। निकासियाब का निज़ाम ठीक होने से इलाके में सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर होगी। ये तकरीबन कोई 35 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसके पैसे हमारे पास मौजूद हैं। प्रोक्योरमेंट हो चुकी है और आज से काम स्टार्ट हो गया है। जो यहाँ के इलाका मकीनों को पानी की मुश्किलात होंगी सप्लाई के हवाले से और जो सेवरेज की मुश्किलात होंगी, उसकी हम एक नया सिस्टम डालने जा रहे हैं, जिस सिस्टम के तहत नई पानी की लाइंस भी डलेंगी, नई सेवरेज की लाइंस भी डलेंगी और उसके साथ साथ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया जाएगा, एक 50,000 गैलन का और एक 20,000 गैलन का, ताकि यहाँ के लोगों को वो मयारी जिंदगी मयसर की जा सके। शहर में सियासी झंडे और बैनर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि पूरे शहर में कुर्सी, तराजू और पतंग नजर आ रही है, जिन्हें बल्दिया उज़्मा कराची उतार रही है। किसी भी शख्स को इस शहर की खूबसूरती तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। पूरे शहर के अंदर आप जाएंगे तो आपको कुर्सी नजर आ रही है, पतंग नजर आ रही है
आपको तराजू नज़र आ रहा है। जौहर का पूरा इलाका हमने तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अरबों के रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने करके दी। बिलावल साहब ने ब्रिज का इफ्तिताह किया, अंडरपास का इफ्तिताह मैंने किया, और वहाँ पे किसी साहब ने जाके पतंग बना दी, किसी एक साहब ने जाके एक कुर्सी बना दी। तराजू तो आपको पता है हर जगह लड़कता पड़कता हुआ घूमता फिरता रहता है, कोई हाल तो इनका है नहीं। तो यार मैं तो ये खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रखूँगा। जो अहकामात होते हैं, हम अहकामात के बगैर भी ये काम कर रहे होते हैं। मेयर कराची का कहना था 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके शहर के ज्यादा से ज्यादा मसाइल हल करेंगे। कोऑपरेटिव मार्केट की पार्किंग का तनाज़ा, कराची चैम्बर के नुमाइंदों की मार्केट के ताजरों से मुलाकात। चेयरमैन स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी मजीद मेमन ने कहा कि कराची में कारोबार बंद करने की साजिश हो रही है, हमारे आंसू साफ करने के बजाय तंग किया जा रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची चैम्बर एक बार फिर छोटे ताजरों के साथ खड़ा हो गया। कोऑपरेटिव मार्केट की पार्किंग मार्केट के ताजरों को मिलनी चाहिए। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने ताजरों से पुरअमन रहने और कानूनी जंग लड़ने की अपील कर दी। हमारा पहला तो यही इनसे मुतालबा था कि आप पुरअमन तरीके से एहतजाज जो है उसको सामने लाएं, और जो भी कानूनी तरीक़ाकार है आपके मसले का उसको कानूनी तरीके से ही हल करें, ना कि उसके अंदर हम ने ये भी कोशिश की है कल बैठकर, जो हमारे नुमाइंदगान इधर आए थे, तलत भाई भी थे, हफीज़ अजीज़ भी थे, और हमने आके कोशिश भी यही की कि वो जो एहतजाज था मारपीट का वो उसको पुरअमन किया गया। चेयरमैन स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी मजीद मेमन बोले, पार्किंग कोऑपरेटिव मार्केट के दुकानदारों का हक है, शहर में कारोबार बंद करने की साजिश की जा रही है। उनकी तो यही पॉलिसी है किसी तरीके से कराची में जो कारोबार है ना वो करना बंद ही हो जाए। हमारे को सहूलत देने की बजाय या हमारे जो आंसू पहुंचने की बजाय वो तमाम ब्यूरोक्रेटिक ऐसे सिस्टम। आप बताइए, इस सदर कोऑपरेटिव मार्केट में 1000 दुकानदार हैं जो रात दिन सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं। उनकी पार्किंग ये चीज सिंध गवर्नमेंट ने ले ली है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हाथ में क्यों ली है? वाइस चेयरमैन स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी तलत महमूद का कहना था कि दिसंबर 2022 से स्टे ऑर्डर मौजूद है, इसके बावजूद ठेका किसी को दे दिया गया। अदालत का तहरीरी हिदायतनामा चाहिए ताकि थर्ड पार्टी मामले में दखल ना दे। दिसंबर 2022 से इनके पास एक स्टे ऑर्डर मौजूद है, जिसकी वजह से इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कोई भी नहीं करेगा। अब उसमें ये एक नई चीज़ रिसेंट पास में आई कि इन्होंने इसका ठेका किसी को ग्रांट कर दिया। अब हमें चूँकि कानूनी इसमें मसले पहले ही सब जुडिस है मामला, तो अदालत की तहरीरी तौर पर हमें एक इजाज़तनामा चाहिए होगा कि इस पर भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना किया जाए। कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने गुज़िश्ता रोज अब्दुल्ला हारून रोड पर एहतजाज भी किया था। कैमरामैन इमरान एके के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। 11वीं जमात के मुतनाज़िर नताइज पर तलबा की बड़ी तादाद परेशानी का शिकार है। फेल होने वाले ऐसे तलबा भी शामिल हैं जो मैट्रिक में अच्छे नंबरों से कामयाब हुए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी याइमा खान। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। इंटर बोर्ड ने मैट्रिक में 80 से 90% हासिल करने वाले तुलबा भी फेल कर दिए। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ा नताइज पर तुलबा की बड़ी तादाद परेशानी में मुब्तला हो गई। तुलबा का कहना है कि मेहनत करके इम्तिहान दिए और अब हमें फेल कर दिया गया, हम आगे यूनिवर्सिटीज में कैसे दाखिले लें। इस दफ़ा भी मैंने बिल्कुल वैसी ही तैयारी करी थी जैसी मैंने 9 और मैट्रिक में तैयारी करी थी, ताकि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ सके। मेरी 9 मैट्रिक में दोनों में A1 ग्रेड बना है। मैंने इतनी मेहनत करी ताकि जो है मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। अब तो इस तरह की परसेंटेज पे तो मेरा मेरिट पे एडमिशन ही नहीं हो सकता। कि पहली बात तो ये कि जब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में सीट्स खाली हैं तो आप बताएं कि ये पेपर्स चेक कैसे हुए और रिज़ल्ट कैसे आया। और दूसरी बात ये है कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो हुआ है आई थिंक सो थर्सडे या फ्राइडे को, और मार्कशीट आ जाती है भाई मंडे को। अब आप बताएं कि क्या तरीका है। मार्कशीट आती है हमेशा 20 डेज़ बाद। यहाँ पर सिर्फ हम बच्चों को परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं। तुलबा का मुतालबा है कि हम स्कूटनी को मुस्तरद करते हैं, इनके नताइज को मनसूख किया जाए और शफाफ नताइज दिए जाएं। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ आइमा खान, सिटी 21। 11वीं जमात के बाद 9वीं जमात के जारी करदा नताइज भी मुतनाज़ बन गए। कम नंबर्स मिलने पर तुलबा और वालिदैन ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों ने सारा साल मेहनत की है, ऐसे नताइज काबिल कबूल नहीं है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक के इम्तिहानी नताइज पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। 9वीं जमात के नताइज आने के बाद तलबा और वालिदैन सरापाए एहतिजाज बन गए।
والدین کہتے ہیں کہ بچوں نے پورا سال محنت کی، تاخیر سے جاری نتائج میں صرف پاسنگ مارکس دے کر پاس کرنا ناانصافی ہے۔ اس دفعہ کافی پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جو اتنا پڑھنے کے بعد جو اچھا پڑھتے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کا رزلٹ اچھا نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اچھے پڑھنے والے ہیں وہ بھی فیل کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ بچے محنت تو کرتے ہیں اور ان کی جو پیپرز چیک کیے جاتے ہیں تو وہ پراپر کسی ایسے سے کروائے جائیں جو ہم سیٹسفائیڈ ہوں۔ طالب علموں نے دعویٰ کیا کہ پیپر بہت اچھا ہوا تھا لیکن نتائج اس کے برعکس نکلے۔ پیپر تو بہت آسان آیا تھا لیکن یہ رزلٹ جو ہے وہ انفیئر بنا ہے، بہت زیادہ ہی میں تو یہ رزلٹ ڈیزرو نہیں کرتی، اور جن سے ایکسپیکٹ نہیں تھی ان کا تو اتنا ہائی رزلٹ آیا، اور مجھے تو اپنے آپ سے بہت امیدیں تھیں اور میرا بالکل اچھا رزلٹ نہیں آیا ہے، میں تو بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اپنے رزلٹ سے۔ ایک طرف نویں جماعت کے نتائج پر والدین نے عدم اطمینان کا اظہار کیا تو دوسری طرف بورڈ آفس میں اسکوٹنی فارم جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کے نتائج بعد میں آئیں گے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ نوکریوں میں آسانی کے لیے داؤد یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا بڑا اقدام۔ طلباء کی جاب مارکیٹ میں تک رسائی کے لیے سرٹیفکیٹ کورسز متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر سرمین حسین کہتی ہیں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ڈیزائن اور انالیسس سے متعلق کوئی لیڈنگ انڈسٹری نہیں ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی طلباء کے لیے بین الاقوامی کورسز متعارف کرانے کے لیے تیار۔ وائس چانسلر سیکریٹریٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین حسین نے کہا کہ ڈیزائن اور انالائسس سے متعلق ہمارے پاس کوئی لیڈنگ انڈسٹری نہیں ہے۔ تمام شعبوں کی بہتری کے لیے آبزرو انڈسٹری کا قیام بہت ناگزیر ہے۔ انجینئرنگ کا فروغ یا کسی بھی تعلیمی جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ کے پاس ایک ابزارپشن انڈسٹری کا ہونا ضروری ہے۔ میں اگر یہ سوال پوچھوں پاکستان میں کتنی انڈسٹریز ہیں جو انجینئرنگ پروڈکٹس ڈیولپ کر رہی ہیں، اب اس کا جواب آپ بہتر جانتے ہوں گے، بیکاز انجینئرنگ کی تعلیم اور ایک ٹیکنیشین کی تعلیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم ڈیزائن اینڈ انالیسس سائٹ پہ ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی ڈیزائن اینڈ انالیسس ریلیٹڈ بہت بڑی ہماری کوئی انجینئرنگ انڈسٹری ہے ٹو بگن ود۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین حسین کا کہنا تھا کہ کریکولم ڈگری کے ساتھ سرٹیفکیٹ کورسز متعارف کرائیں گے۔ کورسز کے تحت فارغ التحصیل طلباء کو جاب مارکیٹ میں آسانی ہوگی۔ اس سال ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم کریکولم کے علاوہ کچھ سرٹیفکیشنز ایسی بچے کو کرائیں، جیسے گلف نے کچھ لسٹ دی ہے کہ اس کے بغیر آپ گلف میں جاب نہیں کر سکتے۔ بچہ ٹھیک ہے BSIT کیا ہوا ہوگا یا ہو سکتا ہے BScs کیا ہو، لیکن اگر اس نے CCNA نہیں کیا یا CCNP نہیں کیا یا مائکروسافٹ کا کوئی نہیں کیا، تو ہم کوشش کریں کہ اسے یہاں سے وہ سرٹیفکیشنز بھی دے کے نکالیں، ٹوکن منی پہ کچھ یونیورسٹی فنڈ کر دے کچھ ہو، تاکہ وہ ہاتھ میں ڈگری کے ساتھ کچھ ایکسٹرا بھی لے کر نکلے جو اس کو ایج ملے مارکیٹ میں دوسرے گریڈ۔ داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے واضح کیا کہ بدقسمتی سے انجینئرنگ پروفیشن کو ہمارے طلباء سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ انجینئرنگ کے بغیر دنیا کام ہی نہیں کر سکتی، اس لیے طلباء کو اس شعبے میں بہتری کی ضرورت ہے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ الیکشن کمیشن نے بھی عوام کی آگاہی کے لیے ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ عوام اپنے حق راہ دہی کا استعمال کریں، یہ قومی فریضہ ہے۔ عوام 8300 پر اپنا ووٹ تلاش کریں۔ الیکشن کمیشن نے میڈیا کے لیے بھی 17 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں تیز، عوام کی آگاہی کے لیے الیکشن کمیشن کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو پیغام میں بتایا گیا ہے کہ عوام 8300 پر اپنا ووٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ ہر عمر اور ہر مکتب فکر کے شہری 8 فروری کو پولنگ اسٹیشن ضرور آئیں۔ بیٹا جی، چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں، گھبراؤ مت، ہم سب تمہارے ساتھ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے آئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے میڈیا کے لیے بھی 17 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کیا۔ دوران الیکشن مہم میڈیا پاکستان کے نظریات، خود مختاری، سیکیورٹی کے خلاف کوئی خبر نشر نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے ادائیگی کی تفصیلات پولنگ ڈے کے 10 دن کے اندر دی جائے گی۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے میڈیا نمائندوں اور ہاؤسز کو تحفظ فراہم کریں گے۔
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात वाले दिन 48 घंटे कबल इलेक्शन मीडिया मुहिम खत्म कर दी जाएगी। एंट्रेंस एग्जिट पोल्स, पोलिंग स्टेशंस या हल्के में सर्वे से इज्तनाब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे तक नतीजा नशर करने पर भी पाबंदी लगाई है। हिदायत दी है कि इन गैर सरकारी नताइज को आरओज़ की जानिब से ऐलान तक हतमी ना समझा जाए। मुस्लिम लीग नून भी लयारी से मैदान मारने के लिए तैयार है। इन्हें 240 से उम्मीदवार सकीना अनवर ने लयारी वालों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। इंतखाबी दंगल की तैयारियां उरूज पर। सियासी जमातें लियारी से फतह हासिल करने के लिए मुतहर्रिक। NA 240 लियारी से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सकीना अनवर कहती हैं कि वो 15 साल से इस इलाके में रह रही हैं। इलाके के मसाइल का इल्म है। कोशिश है कामयाबी के बाद आवाम के मसाइल हल करें। कि मैं खुद इस एरिया की हूँ, मुझे 15 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए, यहाँ के लोगों के मसाइल देखते हुए। तो असल मेरा विजन ये है कि मैं चाहती हूँ कि चूँकि मैं इनके इर्द गिर्द ही मौजूद हूँ तो मैं कामयाब हूँ और उनके सारे मसाइल को हल कर सकूँ, क्योंकि मुझे इनके एक एक चीज़ का पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मेरे ख्याल से अब की आवाम को निकलना चाहिए वोट डालने के लिए। हल्के के अवाम सियासी जमातों की कारकर्दगी से मायूस हैं, जिनका शिकवा है कि किसी जमात ने मसाइल हल नहीं किए। अभी तक जो पाकिस्तान का निज़ाम जो चला रहा था नून लीग और पार्टियाँ, तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया बल्कि हम लोगों को ही ख़राब किया। इसलिए अगर तब्दीली लाना है तो PTI को वोट देना होगा। पब्लिक की हमेशा यही उम्मीद रहती है, चाहे कराची की हो चाहे कहीं की भी हो, उनका यही होता है कि जो भी पार्टी आए वो हमारे हक में हो, हमें बेहतर से बेहतर सहूलियत फराम करें। हल्के की आबादी 7,82,762 और वोटर्स की तादाद 3,85,971 है, जिनमें मर्द वोटर्स 2,10,741, खवातीन 1,75,230 हैं। नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला, PTI के आज़ाद उम्मीदवार रमजान घांची, जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद, MQM के अरशद वोहरा और दीगर जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के कमिश्नर ने गवर्निंग बॉडी को नजरअंदाज कर दिया। सलीम रजा खोड़ू ने 19 ग्रेड के 3 डायरेक्टर्स को ज़ाती फरमान के तहत 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं, जिस पर सेसी कमिश्नर और गवर्निंग बॉडी के माबैन इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। अफसरान ने कमिश्नर के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट में। एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में अंधेरी नगरी चौपट राज महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत के ज़िली इदारे की गवर्निंग बॉडी और कमिश्नर के माबैन इंतजामी उमूर पर सर्द जंग तेज हो गई। कमिश्नर CC सलीम रजा खोड़ो ने गवर्निंग बॉडी के इख्तियारात की धज्जियां उड़ा दी। CC कमिश्नर ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर 3 19 ग्रेड के डायरेक्टर्स को तरक्कियां दे दी। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर तीनों अफसरान की 20 ग्रेड तरक्की दी गई। मोहम्मद जाहिद भट्ट, सुहेल अहमद खान और अम्बरीन की तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मोहम्मद जाहिद भट्ट के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में ओपन इंक्वायरी जारी है। गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर तरक्कियां देने पर दीगर मुंतजरीन अफसरान में तशवीश पाई जाती है। गैर कानूनी तरक्कियों के खिलाफ गवर्निंग बॉडी के मेंबर अब्दुल वाहिद शोरू ने भांडा ही फोड़ दिया। अब्दुल वाहिद शोरू ने तहरीरी तौर पर तरक्कियां देने वाले कमिश्नर को ही शिकायत कर दी। इल्जाम लगाया कि आपने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर गैर कानूनी तरक्कियां दी हैं। कारोबार के हवाले से खबर यह है कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 23 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 98 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि IMF से 70 करोड़ डॉलर मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है। ओपन एक्सचेंज में डॉलर 23 पैसे इजाफे से 280 रुपये 98 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 19 पैसे बढ़कर 306 रुपये 17 पैसे और ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 1 रुपये 37 पैसे महंगा होकर 357 रुपये 46 पैसे का हो गया। यहाँ आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मौज मस्ती ताजों से मुलाकात के बाद लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे खाने पहुँच गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि मुझे जो दावत देता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। साथ ही गवर्नर सिंध ने अवाम को जल्द सहूलतकार मिलने की भी खुशखबरी सुना दी है। तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। लियाकताबाद के गोलगप्पे खाने जो है हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से जानते हैं कि ये इलेक्शनों के दिन में ये गहमा गहमी तो वैसे नजर नहीं आ रही, लेकिन आप आज निकल आए क्या गहमा गहमी जमा करने का सोच रहे हैं? इलेक्शन बिल्कुल ऐसा लगा कि
دیکھیں جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں تو میں تو ہر وقت ہر جگہ پہنچتا ہوں, چاہے کھانے پینے کی جگہ ہوں, ہاسپٹلز ہوں, اسکولز ہوں. آج ظفر عباس بھائی بھی میرے ساتھ آئے JDC کے روئے رواں. مقصد کراچی کی شہر کی جو رونقیں ہیں اس کو بحال کرنا ہے اور لوگوں کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ حالات بہتر ہیں جب ان کے صوبے کا گورنر خود روڈ پر بیٹھا ہے. اور آپ دیکھیں روڈ چل رہا ہے, کسی کو نہیں روکا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ اس شہر کی رونقیں بڑھائیں. اور آج میری اسٹیٹ لائف کے CEO اور MD صحت سہولت کار سے میٹنگ ہوئی, جنہوں نے مجھے بتایا کہ 2014 اور 15 سے پورے پاکستان میں 10 لاکھ روپے تک کا فری انشورنس ہیلتھ کارڈ پوری قوم انجوائے کر رہی ہے, سوائے سندھ کے, سوائے کراچی کے. آج اس پر میں نے سخت نوٹس لیا ہے. میری چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, چیف سیکرٹری سے ہوئی, آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی, اور میں یہ خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کو فالو اپ کر کے چند دنوں میں ہی پورے سندھ میں اس کارڈ کا اجرا کرائیں گے تاکہ لوگ اس سے افادہ حاصل کر سکیں. گورنر صاحب یہاں کراچی میں تو مشہور جگہیں ہیں, ویسے سندھ کے اندر بھی بڑی مشہور جگہیں ہیں, تو وہاں کا کبھی سوچا ہے کہ جا کے کہیں حالہ ناگا پہ کڑھائی کھائیں یا اس سے اور آگے جا کے کہیں سکھر میں جا کے کوئی چیز کھانے کا سوچا ہے کبھی, اس کا پلان ہے؟ مجھے کوئی بھی شخص سندھ سے انوائٹ کرے, مجھے دعوت دے, اگر میں نہ جاؤں تو پھر آپ کہیے گا, مجھے جو بلائے گا میں وہاں پہنچوں گا. یہ محبت میں بلاتے ہیں, میں آ جاتا ہوں. جب بلائے جب آئیں. الیکشنز کی کیا حوالے سے کچھ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ گہما گہمی کیوں نہیں نظر آ رہی, کیا لوگوں میں ابہام ہے, کوئی وجہ ہے, کیوں نہیں وہ جو ایک شہر کراچی شہر میں ایک بڑی گہما گہمی نظر آ جاتی مہینوں پہلے, اب 22 دن رہ گئے الیکشنز میں, لیکن اس طرح کا ماحول بنتا ہوا کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ تو آپ کو الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں بتا سکتی ہیں, میں تو غیر سیاسی آدمی ہوں, گول گپے کھانے آیا ہوں. یہ محبت ہے. گورنر سے جو ہے اس وقت لیاقت آباد پہ جو ہے وہ گول گپے کھا رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ سیاست سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن شہر کی وہ رونقیں بحال کرنے آئے. میرے ساتھ ظفر بھائی بھی موجود ہیں, ذرا ظفر بھائی سے جان لیتے ہیں. ظفر بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں اس وقت الیکشنز کا ایک ماحول ہے, گورنر صاحب بھی شہر میں نکل گئے, ایک گہما گہمی سی لگ جاتی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل حالات بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کے. دیکھیں مختلف طرف میں نے بھی گورنر صاحب کو بتایا, بہت پروپیگنڈے ہیں, بہت آوازیں ہیں, لیکن گورنر صاحب کا اس طرح عوام میں نکلنا بغیر سیکیورٹی کے اس بات کی علامت ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے, پرامن ماحول ہے اور ہر چیز ممکن ہے. جو بھی نگیٹو چیزیں پھیلا رہے ہیں, نفرت کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں جو مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہیں, اس کا رد ہے کہ گورنر لیاقت آباد میں موجود ہیں, عام پبلک میں موجود ہیں, سڑک پہ بیٹھے ہوئے, ٹریفک چل رہا ہے, تو اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پیغام ہے. اگر حکمران یا وزیر وزراء, گورنر, وزیر اعلیٰ عوام کے ساتھ اس طرح گھومے پھریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس عوام کا نصیب چینج ہونے میں وقت ہی لگے گا. یہی ظفر بھائی کا بھی کہنا ہے, وہی گورنر صاحب کا بھی کہنا ہے کہ حالات بہت بہتر ہیں. انہی حالات میں جو ہے رہ کے جہاں ٹریفک چل رہا ہے, لوگ گہما گہمی بنی ہے, تو ماحول بنا ہوا ہے, لوگ نکلیں. اور جو ہے آنے والے الیکشنز کے حوالے سے صاف واضح ہے کہ جب گہما گہمی ہے تو یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو وہ جمع کرنے میں خود کامیاب ہو. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.